नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब रेवन्नाथ तब कैलाश पर्वत से चलकर ब्राह्मण के घर पृथ्वी पर पहुंचे। उन 7 बच्चों को लेकर आए। जब विष्णु जी ने कहा कि आपको उनकी आत्माएं मिल जाएंगी, लेकिन अब आपको उनके शरीरों को स्वयं ही बनाना होगा, तो एक लड़के को आप ले जाओ। लड़के का शव काटकर जब वो पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने लड़के का शव काटकर उसके 7 भाग किए। फिर उन 7 भागों के 7 पुतले बना संजीवनी विद्या के मंत्रों के जाप से 7 भाइयों को जीवन दान दिया। तब 7 बच्चों ने एक साथ रो रो कर कहते हैं कि आसमान सिर पर उठा लिया। तब रेवन्नाथ जी ने उन 7 को उनकी माता के सुपुर्द किया और 12वें दिन सबके नाम संस्कार कर ये नाम रखे: दीनानाथ, यदुनाथ, निरंजननाथ, गहिदीनाथ, जयनाथ, जग्गीनाथ और सारंगीनाथ। ये 7 संसार में प्रसिद्ध हुए और सिद्ध रेवन्नाथ जी ने उन्हें दीक्षा दे अपना शिष्य बनाया और उन्हें सारी विद्याएं सिखा दी। रेवन्नाथ जी काफी समय तक अपने शिष्यों के साथ रहे। देवी सरस्वती के कारण ब्रह्मा जी का कुछ वीर्य एक नागिन के सिर पर भी पड़ा था, जिसे वे निगल गई थी। तब दिन ब दिन उसका गर्भ बढ़ने लगा। तब आस्तिक ऋषि के मन में विचार आया, नारायणों में से एक अवतार इसके गर्भ में, जिसका नाम एरहोत्र नारायण है। ये सब तुम्हें इसलिए सुनाया कि जन्मे जय नृप ने सर्प यज्ञ शुरू किया है। उसमें सामग्री के स्थान पर सर्पों की आहुति दी जाएगी। अब तू सुरक्षित स्थान में छिपकर बैठ जा। तब नागिन ने पूछा, वे सुरक्षित स्थान कौन सा है? आस्तिक ऋषि ने कहा, वे सामने जो बरगद का पेड़ है उसी के खोखल में तू छिपकर बैठ जा। आस्तिक जी ने हल्के वज्र प्रयोग से वृक्ष सिंचन करके स्वयं हस्तिनापुर पधारे। वहां आस्तिक ऋषि ने राजा जन्मेजय के मंडप में पहुंचकर सब ऋषियों को ये गुप्त कथा सुनाई और कहा कि एरहोत्र नारायण अवतार का जो ब्रह्म बीज नागिन के उदर में है, वे संत नागनाथ नाम से प्रसिद्धि पाएगा। उसे आप मत मारना। समस्त ऋषियों ने उनके कहने को स्वीकार कर लिया और सर्प यज्ञ समाप्त होने पर उस नागिन के दिन पूरे हो गए। उसके अंडे उस खोखल में काफी दिन तक सुरक्षित रहे, जिसमें से एरहोत्र नारायण का संस्कार हुआ। जब अंडा बड़ा होकर फूटा तो उसमें रोते हुआ बच्चा दिखाई दिया, परंतु वहां उसे संभालने वाला सिवाय भगवान के और कोई न था। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण, जिसका नाम कौन धर्मा था और वे 4 वेद और 6 शास्त्रों का निपुण था, वे अपनी निर्धनता के कारण अपने जीवन से निराश हो गया था। वे पतले बनाने के लिए उस वृक्ष से प्रतिदिन पत्ते लेने जाया करता था। पत्तले। एक दिन जब वे पत्ते लेने उस वृक्ष के पास पहुंचा तो उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि ये आवाज तो बच्चे जैसी है। इस बरगद के खोखल में किसी का बच्चा रो रहा है। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, हे कौन धर्मा, इस पेड़ की खोखल में एक बालक है। तू इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन कर, तेरे सारे दरिद्रों का नाश होगा। ये बालक एरहोत्र नारायण का अवतार है। तभी किसी ने वहां बाण छोड़ा, जिससे वे बरगद का पेड़ गिर गया। उसके गिरते ही रोता हुआ बालक दिखाई देने लगा। जब ब्राह्मण ने उस बालक को खोखल से निकाला, तब आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हाथ जोड़कर बालक को नमस्कार किया और ब्राह्मण को बताया कि आप बड़े ही भाग्यशाली हो, इसलिए ये वट सिद्धनाथ आपको प्राप्त हुआ है। इसकी माता का नाम पद्मिनी नागिन है। वट वृक्ष ने इसकी रचना की है, इसलिए यह बालक वट सिद्धनाथ भी कहलाएगा। यह सिद्धि प्राप्त कर सब योगियों का नाथ होगा। ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण उस बालक को गोदी में लेकर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बालक की कथा और आकाशवाणी की सारी बात बताई।
तब उसकी पत्नी ने बड़ी खुशी से बालक को अपना स्तनपान कराया, फिर नहला धुलाकर उसे झूले में झुलाते हुए बड़े प्यार से कहा कि मेरे लाडले बेटे नागनाथ सो जा। परंतु अड़ोसी पड़ोसी उस बालक को वटनाथ नाम से ही पुकारते थे। 7 साल की उम्र में माता पिता ने बालक का जनेऊ संस्कार कर दिया। एक समय वे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा तट पर कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। उसी समय वहां भगवान गुरु दत्तात्रेय जी आ पहुंचे और लड़कों का खेल देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सिद्ध वटनाथ अपने साथियों को पंक्ति में बिठाकर झूठ मूठ का भोजन जिमा रहा है और लड़के बस बस कर रहे हैं। फिर भी वटनाथ आग्रह कर करके भोजन जमा रहा है। ये देखकर गुरु दत्तात्रेय जी को बड़े जोर की हंसी आ गई। तब वे भी बाल रूप धारण कर पंक्ति में बैठकर बोले, मैं अतिथि हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। तब सब बालक बोले, तू है कौन जो हमारा खेल बिगाड़ने आ बैठा है? अभी यहां से उठ जा, नहीं तो बुरी तरह मार पड़े। इतना कहकर कुछ लड़के ईंट पत्थर उठा उठाकर फेंकने लगे। तब वटनाथ ने उन्हें समझाया कि आप लोग व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। ये जो नया लड़का हमारे पास आया है उसे मैं अतिथि की तरह ही भोजन जिमाऊंगा। ये कहकर वटनाथ ने उस नए लड़के को पंक्ति में बिठा दिया और कल्पना द्वारा स्नान पूजा करके आग्रह पूर्वक भोजन जिमाया। फिर हाथ जोड़कर कहा, खूब प्रेम पूर्वक खाइए और जिस वस्तु की चाहो मांग लेना। उस बालक की उदारता का व्यवहार देख गुरु दत्तात्रेय जी समझ गए कि ये पूर्व जन्म का कोई योगी है। इसकी ये उपकारी बुद्धि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही है। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी आंखों के सामने बालक के पूर्व जन्म की सारी कथा आ गई। फिर दत्तात्रेय जी ने उस बालक पर दया करके उसे सिद्धि प्रदान की, जिसका गुण ऐसा था कि वटनाथ जिस वस्तु का नाम लेते वही उनके सामने हाजिर हो जाती। तब गुरु दत्तात्रेय जी ने वटनाथ से कहा कि अब तुम बच्चों को उनकी मनचाही वस्तु का भोजन जिमाओ, उनको भोजन कराओ, परंतु वे भोजन तुम मत करना। विदा होते समय गुरु दत्तात्रेय जी ने वटनाथ को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछ लिया। उसके बाद वटनाथ जिस पदार्थ का नाम लेते वही पदार्थ उनके सामने आ जाता और सब लड़के बड़े प्रेम से प्रतिदिन पेट भर भोजन करते। फिर अपने घर खाना कैसे खाया जाए? जब उन लड़कों के माता पिता ने खाना ना खाने के कारण पूछा तो लड़कों ने बताया कि हम तो पकवान खाकर आए और थोड़ा सा आपके लिए भी लाए हैं। जब उन्होंने उस पकवान को चखकर देखा तो बड़ा आनंद आया। ये बात सारे गांव में फैल गई कि वटनाथ सब लड़कों को मुफ्त खाना खिला रहा। ये बात सुनकर कौन धर्मा समझ गया कि आज आकाशवाणी सत्य हुई, परंतु उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन अपने बेटे को पुचकार कर गोदी में बिठाकर पूछा कि बेटा, तुम जो बालकों को भांति भांति के भोजन प्रतिदिन खिलाते हो वे किस चमत्कार के द्वारा? वटनाथ ने कहा, मैं आपको भी षोडश व्यंजन नित्य खिला सकता, कहो तो अभी चमत्कार दिखाऊं। इतना कहकर वे ब्राह्मण की गोदी से नीचे उतर गए और धरती पर हाथ रखकर भांति भांति के पकवान उठाने लगे, जैसे कोई उसे बना बना कर दे रहा। यह चमत्कार देखकर कौन धर्मा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने वटनाथ से पूछा कि बेटा, ये चमत्कार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब वटनाथ ने बताया कि ये गुरु दत्तात्रेय जी की कृपा का फल है। ब्राह्मण ने कहा कि गुरु दत्तात्रेय जी तीनों देवों के अवतार हैं, तुम्हारा भाग्य बलवान है, इसलिए वे तुम्हें सिद्धि देकर चले गए। तुमने मुझे उनके दर्शन नहीं कराए। वटनाथ जी बोले, पिताजी, अब उनके दर्शन किस प्रकार होंगे? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, ऐसे महायोगियों के दर्शन के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगर उनकी दया हो जाए तो अनायास भी दर्शन हो जाते हैं। उनकी मर्जी के मालिक हैं वो। अपने पिता की ये बात सुनकर वटनाथ जी घर से निकल मायापुरी पंचलेश्वर होते हुए कोल्हापुर जा पहुंचे, परंतु गुरु दत्तात्रेय जी का कोई पता नहीं लगा। तब वटनाथ जी ने लोगों से गुरु दत्तात्रेय जी का पता पूछना आरंभ किया। लोगों ने समझा कि ये कोई पागल है और सब उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगे। उन्होंने वटनाथ को गुरु दत्तात्रेय जी के यहाँ आते तो है उन्होंने कहा कि गुरु दत्तात्रेय जी यहाँ आते तो हैं, लेकिन वे किसी को दिखाई नहीं देते। वे रूप बदल बदल कर यहाँ से भिक्षा ले जाते हैं। अब ये सुनकर वटनाथ जी ने प्रश्न किया कि वे किस कारण तुम्हारे गांव में आकर भिक्षा मांगते हैं? क्या संसार में उन्हें और कहीं भिक्षा नहीं मिलती?
तब लोगों ने उन्हें बताया कि सिवाय कोल्हापुर के वे और कहीं से भिक्षा लेते ही नहीं। इस गांव की वस्तुओं को वे पवित्र मानते। वटनाथ जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ सबको मुफ्त खाना खिला दूं तो गांव भर में गुरु दत्तात्रेय जी को भी कहीं खाना नहीं मिलेगा। तब वे यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन वे सिद्ध हैं और सिद्धि का अन्न वे नहीं लेंगे। इस प्रकार मैं उन्हें पहचान लूंगा। ये सोचकर वटनाथ जी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा ठहरे। कुछ दिन पश्चात पुजारी की सहायता से लोगों को खाना खाने के लिए निमंत्रण भेजा दिया। तब पुजारी बोला, सारे गांव के खाने के लिए इतना अन्न की व्यवस्था किस प्रकार करोगे? वटनाथ बोले, भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं, बाकी खटराग आप करना। पुजारी ने इस बात को मान लिया। सिद्धि के योग द्वारा वटनाथ ने अनाज, घी, दही, भूरा, मिष्ठान की व्यवस्था कर पुजारी को बताया कि कोल्हापुर गांव में आने पर अनायास ही गुरु दत्तात्रेय जी का दर्शन होगा। इसी आशय से उसने ये सब तैयारी की थी। उसने अमीर गरीब सभी को परिवार सहित निमंत्रण भेजा और नम्र निवेदन किया, कोई गांववासी अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा और सुबह दोपहर शाम जब भी किसी को भूख लगे यहाँ आकर भोजन कर सकता है। ऐसा ऐलान सारे गांव में करवा दिया गया कि ये कार्य 1 महीने तक चलेगा। अब गुरु दत्तात्रेय जी को पहले दिन ही भिक्षा मिलने में मुश्किल हो गई। वे भिखारी का रूप रखकर घर घर भिक्षा को जाते, पर लोग कहते कि तू आप व्यर्थ ही घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। गांव में उत्तम भोजन की व्यवस्था है, सो उसे छोड़कर मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? हम सब वही खाने जा रहे हैं। अकेले आपके लिए खाना कौन बनाएगा? गांव में कौन भंडारा करा रहा है? ये सवाल अब गुरु दत्तात्रेय जी के अंदर भी हुआ। ये देखने के लिए गुरु दत्तात्रेय जी स्वयं पधारे। जब उन्होंने ये जाना कि ये सिद्धि का भोजन है तो उस दिन उन्होंने उपवास किया। लोगों ने उनसे काफी आग्रह किया, परंतु गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं भिक्षा के अन्न का ही भोजन करता हूं। इधर वटनाथ जी ने सोचा कि इस प्रकार गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने गांव के दूसरे लोगों से भी पूछा कि क्या गांव में भिक्षा मांगने कोई भिक्षुक आया था। एक आदमी ने कहा, एक भिक्षुक भिक्षा मांगने नित्य आता है, लेकिन उसका भिक्षा लेने का नियम पक्का अन्न नहीं है। वे कच्चा अन्न ही लेना पसंद करता है, क्योंकि गांव में आजकल चूल्हा जलना बंद है। तब वटनाथ बोले, अगर वे भिक्षुक अब आए तो आप उनसे मुझे मिलवाना। मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा और उन्हें मनाकर स्वयं भोजन कराऊंगा। इस प्रकार वटनाथ जी ने बहुत से लोगों से कच्ची भिक्षा देने को भी मना कर दिया और कहा कि यहाँ के अन्न की ही भिक्षा उन्हें देनी है। अगर वे मना करे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर वटनाथ ने बहुत सा सिद्ध अन्न लोगों को दिया। अगले दिन जब गुरु दत्तात्रेय जी की भिक्षा मांगने पहुंचे तो लोग सिद्धि वाला अन्न उन्हें देने लगे। गुरु दत्तात्रेय जी ने उस अन्न को लेने से इनकार कर दिया। तब गांव वालों ने ये बात वटनाथ जी को जाकर बताई। वटनाथ जल्दी जल्दी उन गांव वालों के साथ चल पड़े। तभी दूर से उन्हें वे भिक्षुक दिखाई दिया। वटनाथ उनके पीछे पहुंच हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे अनाथ को काफी दिन से आपके दर्शन नहीं हुए हैं। गुरु दत्तात्रेय जी ने उसकी अधिक भक्ति देख प्रसन्न होकर वटनाथ को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से मुख पर हाथ फेरा। फिर एक तरफ ले जाकर अपना वरदहस्त उसके मस्तक पर रखा और कान में मंत्रोपदेश दिया। आत्मज्ञान मिलते ही वटनाथ ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसके बाद वटनाथ गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु दत्तात्रेय जी ने उसे अपनी गोदी में बिठाकर उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब कथा सुनाने के बाद गुरु दत्तात्रेय जी और वटनाथ जी काशी को रवाना हुए। आगे जो हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।